पहले मंगेश यादव, फिर अनुज प्रताप सिंह और अब जाहिद। जी हां, जब से समाजवादी पार्टी ने एनकाउंटर का विरोध करना शुरू किया है, यूपी में एनकाउंटरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, या यूं कहें पुलिस की गोली कुछ ज्यादा ही तेजी से गरज रही है। इसीलिए यूपी के गाजीपुर में एक बार फिर से पुलिस और एसटीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में 1 लाख रुपए के इनामी जाहिद को ढेर कर दिया गया है। दरअसल पहले सुल्तानपुर में मंगेश यादव, उसके बाद उन्नाव के रहने वाले अनुज प्रताप सिंह, इन दोनों को लेकर के समाजवादी पार्टी ने तमाम सवाल खड़े किए थे। जातीय मुद्दा तक बन गया था कि यादव और ठाकुरों को कैसे मारा जा रहा है, और अब एक मुस्लिम को सीधे एनकाउंटर कर दिया गया है। दरअसल ये पूरा एनकाउंटर गाजीपुर में हुआ है, जहां पर पुलिस ने अंतर्राज्यीय बदमाश को गोली मारी है। पहले इस बदमाश को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान इसने दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक ये बदमाश आरपीएफ के 2 सिपाहियों की हत्या में वांछित था और लंबे समय से इसकी तलाश जारी थी। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट और गाजीपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। दरअसल कल रात पुलिस को सूचना मिली कि गाजीपुर में एक बदमाश ठहरा हुआ है, जिसके बाद गाजीपुर में एसटीएफ नोएडा, जीआरपी दिलदार नगर पुलिस और कोतवाली गहमर पुलिस ने एक संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया। तलाश शुरू हुई तो 1 लाख रुपए का इनामी वांछित अपराधी जाहिद उर्फ सोनू, जो कि पटना के फुलवारी शरीफ का रहने वाला है, उसकी लोकेशन मिली। उसे पकड़ने की कवायद शुरू हुई तो अचानक उसने फायरिंग शुरू कर दी। आरोप है कि जाहिद 19 से 20 अगस्त के बीच में एक घटना में शामिल था, जब बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन में कुछ शराब तस्करों ने 2 जवानों की हत्या कर दी थी। इसी प्रकरण में आरोपियों की तलाश जारी थी। इस मामले में पहले 4 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, बाद में 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था और इसी क्रम में सोनू की भी तलाश थी। सोनू को लेकर इनपुट मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई शुरू हुई। तब इसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में सोनू घायल हो गया, लेकिन बाद में अस्पताल में ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक उसके शरीर से खून ज्यादा बह गया, जिसके चलते उसे मृत घोषित किया गया है। उसके पास से तमंचा, अवैध शराब बरामद हुई है। क्या कुछ कहा है पुलिस ने, सुनिए। कल रात को गाजीपुर में थाना दिलदार नगर क्षेत्र में एसटीएफ नोएडा की यूनिट और थाना गहमर पुलिस एवं जीआरपी दिलदार नगर के द्वारा एक संयुक्त एक ऑपरेशन था, जिसमें एक हमारा 1 लाख का वांछित अपराधी था जाहिद उर्फ सोनू, जो कि फुलवारी शरीफ पटना का रहने वाला था। जैसा कि आप लोग को जानकारी है कि 19-20 अगस्त की रात को एक घटना हुई थी, जिसमें बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस में 2 आरपीएफ के जवानों की बहुत ही नृशंस तरीके से कुछ शराब तस्करों ने जवानों के द्वारा रोके जाने पर मार पीट कर गाड़ी से फेंक दिया गया था, जिससे उनकी दोनों की मृत्यु हो गई थी। उसी प्रकरण में जो अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए थे, पहले दिन से सभी टीमें संयुक्त रूप से उसमें काम कर रही थी। इसमें शुरुआत में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद 2 लोगों को अन्य को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक 50,000 का इनामी था, जो कि क्रैकडाउन के बाद पकड़ा गया था। उसी के क्रम में लगातार हमारी कार्रवाई चल रही थी तो एक सूचना प्राप्त हुई थी कि इस का जो मुख्य अभियुक्त, जो कि हमारा 1 लाख का इनामी है सोनू और जाहिद, वो दिलदार नगर जमनिया बॉर्डर पे आज ट्रेन में शराब लोड करने वाला था। तो वहां पर जब टीमें पहुंची उस जानकारी के आधार पर, तो इसने फायर झोंक दिया टीम पर। तो जवाबी फायर में इसको गोली लगी, जिसमें ये घायल हुआ। इसको तत्काल सीएससी ले जाया गया, वहां से इसको जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन अधिक रक्त बह जाने के कारण जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने इसको मृत घोषित किया वहां पर। तो इसमें अभी वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है और ये बहुत ही शातिर अपराधी था। इसके विरुद्ध कई मुकदमे पूर्व के शराब एक्साइज के एवं अपहरण आदि के वहां पर दर्ज थे और बहुत ही लंबे समय से ये यहाँ पर, इसको बूट लैगिंग कहते हैं, शराब तस्करी का काम ये करता था इस पूरे रूट पर। और जब से हमारी ये कार्रवाइयां हुई हैं, विभिन्न कार्रवाइयां, तब से इस पूरे रूट पर शराब तस्करी पर काफी रोक लगी है और अभी हमें इस पर शराब तस्करी पर भी बहुत काम करना है। और एवं इस केस से संबंधित कुछ अपराधी और शेष हैं, उनके विरुद्ध भी हम जल्दी ही उनको भी पकड़ के और उनके विरुद्ध भी हम कठोर कार्रवाई करेंगे। सर, इसके पास से कुछ बरामदगी भी हुई है? हाँ, इसके पास से कुछ शराब मिली है। इसके अतिरिक्त इसके पास से पिस्टल, तमंचा भी बरामद हुआ है। और सर, ये जो है अंतर प्रांतीय था, सुनने में आता है कि ये बिहार का रहने वाला है। जी हाँ, ये मूल रूप से फुलवारी शरीफ पटना बिहार का रहने वाला है और ये पूरे इसी रूट पर
ऑपरेट करता था, जो हमारे यूपी और बिहार के सटे हुए जिले हैं वहां पे शराब तस्करी का कार्य करता सर, जो बाकी लोग जो इस मामले में नामजद हैं, क्या उनके लिए भी दबिश दे रहे हैं? बिल्कुल चल रहा है। अभी तक इस प्रकरण में कुल 7 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई हो चुकी है। अभी कुछ लोग अन्य शेष हैं, उन पर भी इनाम घोषित है हम लोग की तरफ से और उनके विरुद्ध भी जल्दी ही कार्रवाई की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।